भगवान बुद्ध ने जीवन में बड़ा इंसान यानी महान और सच्चे अर्थों में सफल बनने के लिए कई गहरे और सरल मार्ग बताए हैं। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति जीवन में बड़ा बनना चाहता है तो उसे ये बातें अपनानी चाहिए। सच्चाई और सत्य का पालन करे। सच्चा इंसान ही बड़ा इंसान बन सकता है। बुद्ध हमेशा सत्य बोलने और सत्य मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। करुणा और दया। करुणा, दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करने की भावना रखना बहुत जरूरी है। 3 अहिंसा और प्रेम। अहिंसा, किसी को भी शारीरिक या मानसिक रूप से चोट न पहुंचाना। हर जीव के लिए प्रेम और सम्मान का भाव रखना। मोह माया से दूर अटैचमेंट। धन, पद या संबंधों में अति आसक्ति से बचना। जो पास है उसी में संतोष पाना। 5 ध्यान और आत्मचिंतन। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान करना और हर कर्म को होशपूर्वक करना। 6 शील, अच्छे कर्म करना, बुरे कर्मों से बचना और सदाचार का पालन करना। सम्यक दृष्टि, जीवन और संसार को सही दृष्टिकोण से देखना, अंधविश्वास और अज्ञानता से दूर रहना। अगर आप चाहे तो मैं इन शिक्षाओं को किसी कहानी या उदाहरण के रूप में भी समझा सकता हूं। जरूर। यहां भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक प्रेरणादायक लघु कथा है जो बताती है कि बड़ा इंसान बनने के लिए भीतर से कैसा होना जरूरी है। कहानी, वास्तव में बड़ा कौन? एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के बाद एक युवा उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं जीवन में बड़ा इंसान बनना चाहता हूं, नाम कमाना चाहता हूं, लोग मुझे याद रखें, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सच में जानना है कि बड़ा इंसान कौन होता है? युवक ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बुद्ध उसे अपने साथ एक छोटे से गांव ले गए। वहां एक बूढ़ी महिला कड़ी धूप में दूसरों के खेतों में काम कर रही थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन जब किसी का बच्चा रोता वह दौड़कर उसे चुप कराती, किसी को पानी चाहिए होता तो ला देती। काम के पैसे भी बहुत कम मिलते थे, लेकिन वह रोज सबके लिए कुछ न कुछ करती थी। बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम्हें क्या लगता है यह महिला बड़ी है? युवक ने कहा, नहीं, यह तो गरीब है, अनपढ़ है, इसका कोई नाम भी नहीं जानता। बुद्ध गंभीर हो गए। बोले, यह वही महिला है जो पिछले 5 वर्षों से अपने हिस्से की रोटी आधी करके उन अनाथ बच्चों को खिला रही है जिन्हें कोई नहीं पूछता। वह बिना किसी नाम या प्रसिद्धि के करुणा और सेवा में लगी हुई है। बड़ा इंसान वही होता है जो दूसरों के जीवन को छूता है, प्रेम से, दया से और निस्वार्थ सेवा से। युवक चुप हो गया। उसके जीवन का मार्ग बदल चुका था। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी को और विस्तार देकर एक भावनात्मक प्रेरक कथा बना सकता हूं या किसी और शैली में डाल सकता हूं, जैसे बच्चा बुद्ध संवाद, नाटक शैली या कविता में। क्या आप कुछ खास अंदाज में चाहेंगे? बिल्कुल। यहां एक और प्रेरणादायक कहानी है जो भगवान बुद्ध की करुणा, समझदारी और बड़ा इंसान बनने के सही मायने को दिखाती है। अब शब्दों का उत्तर। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। वहां एक आदमी आया जो बुद्ध से बहुत नाराज था। वह चिल्लाया, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, तुम्हारी बातें बकवास हैं। वह लगातार अपशब्द कहता रहा, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे, जैसे कुछ सुना ही ना हो। जब वह व्यक्ति चुप हुआ तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रह जाता है? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका और बोला, जो देने वाला है उसी का रह जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे जो अपशब्द दिए मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब सोचो वे किसके पास रह गए? वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। बुद्ध बोले, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, बड़ा वही है जो अपमान के बीच भी शांत रह सके। सीख, बड़ा इंसान वो नहीं जो ताकत या नाम से डर पैदा करे, बल्कि वो होता है जो प्रेम, शांति और समझदारी से दिल जीत ले। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लग रही है तो मैं एक पूरी श्रृंखला बना सकता हूं, भगवान बुद्ध की कहानियां, बड़ा इंसान बनने की राह। चाहे तो अगली कहानी में बुद्ध और किसी बच्चे, राजा या चोर के बीच संवाद दिखाऊं। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली कहानी किसके बारे में लिखूं? जरूर। यह रही एक और गहरी और भावनात्मक कहानी जो भगवान बुद्ध की शिक्षा पर आधारित है।
यह बताती है कि सच्चा बड़ा इंसान वह होता है जो दूसरों की मदद करे, भले ही कोई देख न रहा हो। कहानी सबसे बड़ा दान। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अमीर सेठ सैकड़ों लोगों को भोजन करा रहा था। हर तरफ चर्चा थी, सेठ जी ने बड़ा दान किया है, सेठ जी बहुत बड़े आदमी हैं। शिष्य प्रभावित हुए और बुद्ध से बोले, भगवान देखिए कितना बड़ा दान है, सेठ तो सचमुच महान है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक और बड़े दानी से मिलाता हूं। वो सब एक गली में गए जहां एक बूढ़ी गरीब औरत बैठी थी। उसके पास कुछ सूखी रोटियां थी। वो चुपचाप एक भूखे कुत्ते को रोटी खिला रही थी। बुद्ध ने पूछा, मां तुम्हारे पास तो बहुत कम है, फिर भी ये रोटी तुमने इस जानवर को क्यों दी? बूढ़ी औरत, भगवान जब मैं भूखी थी किसी ने मुझे एक रोटी दी थी। मैंने सोचा मैं भी किसी भूखे की भूख मिटा सकूं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, इस सत्री का दान सबसे बड़ा है, क्योंकि इसने अपनी भूख में भी किसी और की भूख को पहले रखा। यह दया और त्याग का असली रूप है। शिष्य मौन हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि बड़ा इंसान बनना धन से नहीं। सीख, सच्चा दान वो है जो दिल से हो, और सच्चा बड़प्पन वही है जो बिना दिखावे के दूसरों के लिए जिए। अगर आप चाहे तो मैं इन तीनों कहानियों को एक लघु संग्रह की तरह सजाकर भी दे सकता हूं, शीर्षक और सुंदर भूमिका सहित। क्या आपको ऐसा कुछ चाहिए? जरूर। यहां एक और सुंदर और भावनात्मक कहानी है जो बताती है कि बड़ा इंसान वह होता है जो नफरत का जवाब प्रेम से दे। कहानी दुश्मनी का अंत। एक बार एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। वह बोला, भगवान मेरे पड़ोसी ने मुझे बहुत अपमानित किया है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर कोई तुम्हारे घर आग लगाना चाहे लेकिन तुम्हारे घर में कोई लकड़ी ही न हो तो क्या वो आग पकड़ पाएगा? युवक बोला, नहीं भगवान, आग तो बुझ जाएगी। बुद्ध ने कहा, बस वैसे ही अगर तुम अपने भीतर गुस्से और बदले की लकड़ी नहीं रखोगे तो कोई भी तुम्हें जला नहीं सकता। नफरत को नफरत से नहीं, प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। यही बुद्धिमानी है और यही सच्चे बड़े इंसान की पहचान है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था कि बदला नहीं, क्षमा ही सच्चा बल है। बड़ा इंसान वही होता है जो दूसरों की गलती पर प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि अपने व्यवहार से बदलाव लाता है। अगर आप चाहे तो मैं अगली कहानी किसी राजा और बुद्ध के संवाद पर आधारित बनाऊं या किसी बच्चे, किसान या चोर के साथ। आप कहें अगली कहानी कैसी हो? बहुत बढ़िया। यह रहा एक और दिल को छू लेने वाला प्रसंग। इस बार एक राजा और भगवान बुद्ध के बीच का संवाद जो यह सिखाता है कि बड़ा इंसान बनना सिर्फ राजपाट से नहीं, विनम्रता और सेवा से होता है। राजा का सवाल। एक बार मगध के राजा बिंबसार भगवान बुद्ध के दर्शन करने आए। उनके साथ सेनापति, दरबारी और सैकड़ों सैनिक थे। सारा नगर सजाया गया था। राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान मैं राजा हूं, मेरे पास धन, सेना, क्या मैं बड़ा इंसान नहीं हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? राजा ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, अगर आज आप सिंहासन छोड़ दें और साधारण वेश में किसी गांव में चले जाएं, क्या लोग आपको तब भी याद करेंगे? राजा कुछ सोच में पड़ गया और बोला, शायद नहीं, क्योंकि लोगों की यादें सत्ता से जुड़ी होती हैं। बुद्ध बोले, सही कहा, लेकिन जिस दिन आप किसी भूखे को भोजन देंगे, किसी दुखी को सहारा देंगे, किसी क्रोधित को क्षमा करेंगे, उसी दिन आप लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। बड़ा इंसान वह होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है, न कि सिर्फ सिंहासन पर। राजा की आंखों में नम्रता थी। उसी दिन उसने अनेक लोक सेवा योजनाओं की घोषणा की और सादगी से जीवन जीने का संकल्प लिया। सीख, राजा होना आसान है लेकिन महान राजा वही है जो सेवा में खुद को छोटा समझे। विनम्रता ही सच्चे बड़प्पन की पहचान है। अगर आप चाहे तो अगली कहानी एक गरीब बच्चे और बुद्ध के बीच की करूं, जो यह दिखाए कि बड़प्पन उम्र या स्थिति से नहीं आता, सोच और भावना से आता है। बताइए अगली कहानी किस शैली या पात्र के साथ हो? बहुत अच्छे।
अब पेश है एक और भावुक और प्रेरणादायक कहानी। इस बार एक गरीब बच्चे और भगवान बुद्ध के बीच का संवाद, जो दिखाता है कि बड़ा इंसान बनने के लिए न उम्र चाहिए न पैसा, बस एक नेक दिल चाहिए। कहानी छोटा दिल नहीं, सोच छोटी मत रखो। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां एक छोटा बच्चा सबसे पीछे बैठा था, धूल में सना हुआ, फटे कपड़े पहने हुए, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। प्रवचन के बाद बच्चा धीरे धीरे बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, क्या मैं भी कभी बड़ा इंसान बन सकता हूं? मैं बहुत गरीब हूं, न अच्छा कपड़ा है न खाना ठीक से मिलता है। बुद्ध मुस्कुराए और जमीन से एक छोटा सा दीपक उठाया, उसमें तेल डालकर बाती जलाई और बोले, ये देखो दीपक, छोटा है पर उजाला कर सकता है। तुम भी वैसे ही हो। बड़प्पन तुम्हारे कपड़ों या पैसों में नहीं, तुम्हारे दिल की रोशनी में है। बच्चा बोला, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, कभी किसी भूखे को आधा रोटी दे देना, किसी रोते को हंसा देना, किसी थके को सहारा दे देना, यही सबसे बड़ा दान है। यही तुम्हारा बड़प्पन होगा। उस दिन से वह बच्चा गांव में सबकी मदद करने लगा। लोग उसे छोटा संत कहने लगे। बड़े होकर वही बच्चा समाज का महान सेवक बना और लोग उसे उसके नाम से नहीं, उसके काम से जानते थे। सीख, बड़ा इंसान बनने के लिए बड़ी सोच चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। बाकी चीजें तो समय और भाग्य से आती हैं। अगर आप चाहे तो अगली कहानी बुद्ध और एक चोर, या बुद्ध और एक दुखी मां, या फिर बुद्ध और एक अहंकारी पंडित के बीच की बनाऊं। कौन सी सुनना चाहेंगे?